हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदयसर में। दोस्तों, आज की जो क्लास है उस टाइप की क्लास है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, या फिर सीधा हम कह सकते हैं कि जो एचएसएससी है जिस तरीके से क्वेश्चन पूछता है उसके अकॉर्डिंग हम आपके लिए क्लास लेकर आए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है। और दोस्तों, आपको रियल में वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर कर देना, और आपसे मैं विनती भी करता हूँ, रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि भाई आप इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। और जो नए साथी हैं, अगर आपको लगता है कि यहाँ से अच्छे से एग्जाम की तैयारी हो सकती है तो इस चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और आप सभी इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। हरियाणा के किस स्थान पर एक खूबसूरत यानी कि झील स्थापित की जाएगी? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कादमा की पहाड़ी है। ये कादमा गांव भी है, क्या है, एक गांव भी है, ये पहाड़ी भी है। अब क्वेश्चन यही बनेगा कि ये कादमा की पहाड़ी कहाँ पर है, तो ये भी देख लेते हैं साथ के साथ। कादमा गांव का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा चरखी दादरी से है। एक इम्पोर्टेंट और एक अच्छा क्वेश्चन हम कह सकते हैं। जैसे कई बार आता है कि कपूरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, तो ये भी चरखी दादरी में है। और एक श्यामसर तालाब है भाई, कौन सा? श्यामसर तालाब है, ये भी आपका कहाँ पर है? चरखी दादरी में है। ये वही तालाब है जहाँ पर यानी कि पांडवों ने महाभारत युद्ध के दौरान अपना शिविर लगाया था भाई, ठीक है। तो ध्यान रखना, सरकार इस श्यामसर तालाब को भी डेवलप कर रही है। तो एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है, जबकि इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा प्रदेश में प्लास्टिक से सड़क बनाने के लिए कितनी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट स्थापित की जाएंगी? तो कितनी की जाएंगी भाई? 142। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन तो हमने लास्ट वीडियो में भी कवर किया है, फिर से रिपीट हुआ है भाई, ठीक है ना। कल हमने ऐसे क्वेश्चन डाले थे। तो हरियाणा का पहला ऑक्सीवन कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा करनाल में, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। पांचवा जो क्वेश्चन है एक आसान क्वेश्चन है और हर कोई इसका आंसर दे सकता है अगर आपने थोड़ी सी भी एग्जाम की तैयारी की है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हरियाणा के किस जिले से हरियाणा पुलिस के लिए डायल 112 नंबर जारी किया गया है? तो ये कहाँ से शुरुआत हुई है? पंचकुला से। वैसे तो अब ये पूरे यानी कि सभी डिस्ट्रिक्ट में लागू कर दिया गया है 112 है। तो यहाँ से 3 प्रकार की सुविधा मिलेगी जो कि आप जानते हैं भाई, ठीक है। एक तो आपकी एम्बुलेंस रहेगी, फायर वाली रहेगी और पुलिस हेल्पलाइन वाला, जो कि तीनों से संबंधित है। तो डी बिल्कुल इसका राइट है। हरियाणा के किस जिले में पराली से बिजली बनाने का पहला संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा करनाल में। कहां पर? करनाल। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा के हरको बैंक ने 2019 और 2020 में कितना लाभ अर्जित किया? तो यानी कि जो लाभ हुआ वो कितना हुआ है? 51.50 करोड़, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अब यहाँ से आपके कई क्वेश्चन बनेंगे, वो मैं आपके क्लियर करूँगा कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। पहला क्वेश्चन तो यही है कि भाई सभी गांवों में हरियाणा में संपूर्ण बिजली का विकास कब हुआ? तो ये जो विकास हुआ है यानी कि 29 नवंबर 1970 में हुआ। सरकार किसकी थी? बंसीलाल की थी, बंसीलाल मुख्यमंत्री थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपसे यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा भाई कि हरियाणा में कुल कितने यानी कि हरियाणा में कुल कितने यानी कि आपके जो सौर ऊर्जा पार्क हैं भाई, ठीक है ना, कितने हैं सौर ऊर्जा पार्क? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हरियाणा में टोटल तो आपके जो सौर ऊर्जा पार्क हैं वो 20 हैं, और ज़िले कितने हैं? 18 जिलों में है भाई 20। और पहला सौर ऊर्जा जो पार्क है वो कहाँ पर स्थापित किया गया? नौलथा एक स्थान है, नौलाथा जिसे हम कहते हैं, ये आपका पानीपत में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कुछ अलग से बताए हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही आंसर है। ये क्वेश्चन भी एक ज़बरदस्त और एक अच्छा क्वेश्चन हम कह सकते हैं। वर्तमान हरियाणा में कुल कितने गांव हैं? तो गांव है आपके 7356, और 2011 के अकॉर्डिंग पूछ लेता है 6841 है। तो इसका जो राइट रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा विद्युत विभाग का गठन कब हुआ? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन हम कह सकते हैं। हरियाणा विद्युत विभाग का गठन कब हुआ? 3 मई 1967। तो ए बिल्कुल इसका राइट रहेगा। और 2 भागों में बांट दिया गया भाई 1999 के अकॉर्डिंग। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 2 भागों में बांट दिया गया, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और एक आपका उत्तरी पूर्वी वाला, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ए बिल्कुल इसका राइट है। विश्व का पहला डबल स्टैक ट्रेन का उद्घाटन जो प्रधानमंत्री ने कहाँ पर किया? तो इसका जो राइट बनेगा भाई रेवाड़ी। तो ए बिल्कुल इसका सही आंसर है।
खुला हाथ स्मारक की स्थापना कब हुई? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, चंडीगढ़ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हम कह सकते हैं। खुला हाथ स्मारक की स्थापना 1964 में हुई है और 1964 में ही पहली आपकी विंटेज कार रैली निकाली गई। कौन सी? विंटेज कार रैली निकाली गई। और एक शेख तैयब का मकबरा है, उसे भी 1964 में संरक्षित घोषित किया गया। शेख तैयब का मकबरा कहाँ पर है? कैथल में है। और जो शेख तैयब है वो किसके समकालीन थे? वो अकबर के समकालीन थे, जैसे कि आपके कौन थे? सूरदास। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो डी बिल्कुल इसका राइट है। ये भी एक आसान क्वेश्चन है। प्रसिद्ध लौंगहट खुदा अली शेर की दरगाह कहाँ पर है? तो राइट रहेगा आंसर चंडीगढ़ में है, तो सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। हरियाणा के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम स्थापित किया जाएगा? कई बार रिपीट करवाया क्वेश्चन, कैथल में किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। और ये भी देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये अंबाला में स्थापित किया जा रहा है, फुटबॉल वाला। हॉकी वाला कैथल है। और क्रिकेट का जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, जो इंटरनेशनल स्टेडियम है, राजा नाहर सिंह स्टेडियम है फरीदाबाद, यानी कि फरीदाबाद में है। और उस राजा जो नाहर सिंह स्टेडियम उसे मयूर स्टेडियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मयूर स्टेडियम भी कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छा है। और इस स्टेडियम में यानी कि एक एयर बेस है भाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है। ये तो एक सिंपल और एक आसान क्वेश्चन हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट बनेगा एयर टैक्सी सेवा हिसार, तो डी बिल्कुल इसका राइट रहेगा। हरियाणा में यानी कि सीटी कब से लागू किया गया है? जो आपका कॉमन एलिजिबिलिटी जो आपका टेस्ट होगा, तो ये कब से यानी कि घोषणा कर दी गई? तो ये आपकी काफ़ी समय पहले हुई है, जनवरी 2021 इसका राइट रहेगा। और इसकी जो पहली परीक्षा यानी कि मार्च 2021 या फरवरी के एंड में हो सकती है, जो सरकार के द्वारा कई बार यानी कि बोला गया है, जानकारी दी गई है। और वो बहुत ही बड़ी भर्ती होगी, उसमें आपकी बहुत सारी वैकेंसी आएंगी सीटी के बाद, यानी कि लगभग 1 लाख वैकेंसी कम से कम आने के पूरे चांस हैं। तो ए बिल्कुल इसका राइट बनेगा। हरियाणा से चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका जो राइट बनेगा, कौन है चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर? दीपा मलिक रहेगी। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। और दोस्तों, अगर आप अच्छे लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, कोई भी कैसा भी आपका एग्जाम है, चाहे वो सीटी है, ग्राम सचिव है, पटवारी है, केनाल पटवारी है, दुर्गा शक्ति है, कोई भी कैसा भी एग्जाम है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं HSSC एग्जाम के लिए, तो आप हमारे 1000 अच्छे लेवल के हरियाणा जीके के क्वेश्चन ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है और केवल आपको 79 रुपये पे करना है। यहाँ पर आपको इनके साथ में एग्रीकल्चर और एनिमल के 10 प्रैक्टिस सेट फ्री मिलेंगे और साथ में 2021 की करंट अफेयर आपको फ्री दी जाएगी। इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना, पेमेंट नहीं करनी है, पेमेंट आपको दूसरे नंबर पर करनी है, वो हम आपको बताएंगे। यानी कि केवल 79 रुपये आपको पे करना है और किसी को हम फोर्स नहीं कर रहे हैं भाई, आगे आपकी मर्जी है। निम्नलिखित में से किस जिले के अंतर्गत पशु कल्याण बोर्ड स्थापित किया गया है? तो एक अच्छा क्वेश्चन है, तो ये फरीदाबाद रहेगा इसका आंसर। हरियाणा के कैथल में नवग्रह कुंड की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो नवग्रह कुंड की स्थापना युधिष्ठिर के द्वारा की गई। और कैथल से किस का संबंध है? युधिष्ठिर का संबंध है। और ये जो नवग्रह कुंड है, एक मतलब कि खंडर हो गए एक प्रकार से, यानी कि डैमेज हम कह सकते हैं, और ये बंद कर दिए गए थे आम जनता के लिए बीच में। तो यानी कि फिर से इन्हें ओपन किया गया, किसके द्वारा? देवीलाल के द्वारा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इन्हें फिर से ओपन कर दिया, जनता को समर्पित कर दिया। किसने कर दिया? चौधरी देवीलाल ने। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये किससे संबंधित है? युधिष्ठिर, जो हम आपको बार बार बता रहे हैं। तो बी बिल्कुल इसका राइट है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए हमने छोड़ दिया इस वीडियो में, आप हमें इसका आंसर जरूर बताएं, ठीक है ना। 7 तालाब और 8 गेटों से घिरा हुआ शहर कौन सा है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो मैं मैसेज पिन कर दूंगा, वहां से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बना है, एक अच्छा क्वेश्चन हम कह सकते हैं। मुगल कालीन ख्वाजा पुल हरियाणा के किस जिले में है? तो इसका जो राइट बनेगा, ये आपका फरीदाबाद में है। कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और दोस्तों, ये क्वेश्चन भी इसके साथ बन सकता है। हरियाणा में मुगल कालीन पेंटिंग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध रहेगा? तो मुगल कालीन जो पेंटिंग है, इसके लिए आपका रोहतक रहेगा। कौन सा रहेगा? रोहतक रहेगा। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। दोस्तों, इस टॉपिक से भी काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। घनघोर नृत्य का संबंध किससे है? यानी कि मैं आपको बता दूं, अगर हम देखें तो घनघोर नृत्य सबसे अधिक कहाँ का प्रसिद्ध है हरियाणा में? तो ये यानी कि हिसार जिले का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? हिसार का काफ़ी प्रसिद्ध है। और ये जो आपका शिव पार्वती से संबंधित है भाई, ठीक है ना। और किससे इसका संबंध हम आपसे पूछ रहे हैं? देखो, वैसे तो इसमें ना शिव भी है और गौरी देवी भी है, लेकिन जो आंसर HSSC मानता है वो यानी कि गौरी देवी मानता है, इससे संबंधित है। तो एक अच्छा क्वेश्चन हम कह सकते हैं। तो यानी कि इसका जो राइट बनेगा, ए बिल्कुल सही आंसर है।
और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है, दस्तकारी प्रशिक्षण के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है। दोस्तों इसका जो राइट बनेगा मधुबन है। ठीक है, कौन सा है? मधुबन है, जबकि करनाल भी ऑप्शन में है, जबकि अगर स्थान है तो वही आंसर लगाना है सबसे पहले। तो दोस्तों एक छोटा सा एक अच्छा सा प्रयास था और कोशिश यही थी कि भाई क्लास एरर फ्री रहे। अगर आपको फिर भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। बाकी कोशिश यही है कि अच्छे से हमने इस क्लास को मेंटेन किया है। और अगर आपको रियल में क्लास अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। जो नए साथी हैं तो वो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।